नमस्कार। देश के 1 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारी और 78 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों के लिए पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ पेंशन को लेकर अन्य मांगे जो चल रही थी, एनपीएस और ओपीएस के साथ साथ ईपीएस 95 पेंशन को लेकर इस वक्त की 4 प्रमुख बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसकी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। जिसमें दोस्तों एनपीएस और ओपीएस को लेकर बड़ा अपडेट आया है। केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में बदलाव होने जा रहा है। अंतिम सैलरी की 40 से 50% पेंशन मिलेगी। इसको लेकर दोस्तों बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए निकलकर आ चुका है। इसके बारे में बात करेंगे कि आखिरकार आप सभी को 40 से 50% आखिरी वेतन की पेंशन किस तरीके से देखने को मिलेगी, नियमों में क्या संशोधन हुआ है, और साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन मसौदे पर बड़ा सवाल सामने आया है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आरओएसी क्लोज और नियम स्पष्ट नहीं है और साथ ही मसौदा भी खराब है। इसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ा अपडेट आया है, जिसके तहत दोस्तों आप सभी को बताएंगे कि आखिर क्या बड़ी अपडेट है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दोस्तों आप सभी के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं और इन फैसलों के तहत 2 बड़े फैसले बताए जा रहे हैं, जिसमें महंगाई भत्ता और एरियर पर कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों की खुशियों के दिन शुरू हो चुके हैं। इसको लेकर हाल फिलहाल में कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला हुआ है, जिसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों देश भर के कर्मचारी 6 मार्च को करेंगे सत्याग्रह, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों को भेजेंगे ज्ञापन। तो दोस्तों आखिरकार कैसा सत्याग्रह होगा, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को कैसा ज्ञापन भेजा जाएगा, कहां पर यह निर्णय लिया गया है, किस बैठक में यह निर्णय लिया गया है, तमाम जानकारी इस वीडियो में दे रही है। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन स्कीम में बदलाव, अंतिम सैलरी का 40 से 50% मिलेगा पेंशन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम में इस साल के अंत तक संशोधन कर सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट भुगतान के तौर पर उनके अंतिम सैलरी का कम से कम 40 से 45% मिल सके। इसकी सिफारिश हाई लेवल पैनल ने भी की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से जुड़े 2 लोगों ने हाल फिलहाल में बताया कि इस मामले पर विचार हाल फिलहाल में किया जा रहा है। तो आखिरकार बदलाव क्या हो सकते हैं, इसके बारे में चलिए जानते हैं। देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम में सरकार कुछ बदलाव कर सकती है। संशोधन पेंशन योजना मार्केट से जुड़ी रहेगी, लेकिन सरकार कर्मचारियों की आखिरी वेतन का कम से कम 40% देने के सिस्टम पर काम कर रही है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी का कहना है कि सरकार एक आधार राशि सुनिश्चित कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर भुगतान की आधार राशि कम है तो सरकार पेंशन में कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप कर सकती है। फिलहाल कर्मचारियों को औसतन 30 से यहाँ पर 35% की पेंशन जो रिटर्न है वो हाल फिलहाल में मिल रही है। इसमें बदलाव हो सकता है। लेकिन दोस्तों बात करें कि एनपीएस पर आखिरकार विवाद क्यों है, तो दोस्तों पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन भोगियों को रिटायरमेंट के समय मिलने वाले वेतन का 50% मासिक लाभ पेंशन के तौर पर मिलता था। साल 2004 से शुरू की गई मौजूद मार्केट लिंक्ड पेंशन प्लान ऐसी गारंटीकृत आधारित रकम प्रदान नहीं करती है। नई पेंशन प्लान में एक और विवाद ये भी है कि एनपीएस में कर्मचारियों की सैलरी का 10% योगदान होता है और सरकार का 14% योगदान देती है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों का कोई भी योगदान नहीं होता था। इसके अलावा एनपीएस पेंशन धारकों को रिटायरमेंट के समय शेष कोष का 60% टैक्स फ्री और 40% हिस्सा भुगतान करने योग्य होता है। तो दोस्तों एनपीएस में किसका यहाँ पर योगदान है, तो इसकी बात करें तो दोस्तों राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर 78 लाख पेंशन भोगियों और साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन का लगातार 10% योगदान देते हैं और इसमें सरकार भी 14% भुगतान करती है। अंतिम भुगतान उस फंड पर निर्भर करता है जिसे ज्यादातर जो सरकारी ऋण है उसमें निवेश किया जाता है। जिसे कर्मचारी कहते हैं कि सरकारी ऋण में निवेश किया गया पैसा कोई बढ़कर नहीं आ सकता। इसीलिए यहाँ पर लगातार जो है एनपीएस का विरोध हो रहा है और ओपीएस की मांग हो रही है। इसी बीच बड़ी अपडेट ये आई है कि दोस्तों आप सभी के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव हो सकता है और आप सभी को अंतिम वेतन की 40 से 50% के बीच की पेंशन जल्द ही देखने को मिल सकती है। ऐसा बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। आरओएसी क्लोज या फिर नियम स्पष्ट नहीं है और मौजूद मसौदा भी खराब है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बता दें कि ईपीएस 95 पेंशनर्स पर के बनर्जी ने एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें खुलकर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों और आरओएसी क्लोज पर अपनी बात रखी है। दोस्तों पेंशनर्स ने यहाँ पर पूर्ण पेंशन मिलने की संभावना पर बड़ा सवाल उठा दिया। पेंशनर्स की भावनाओं को व्यक्त करते हुए सच्चाई से उन्हें वाकिफ करवाया है।
दोस्तों पेंशनर्स ने लिखा है कि आपको पूर्ण पेंशन मिलने की संभावना नहीं है क्योंकि विकट स्थिति बनी हुई है, नियम स्पष्ट नहीं है, बिना किसी विचार बहुत ही खराब मसौदा तैयार किया गया है। दोस्तों यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो आरओसी की राशि का क्या होगा, चाहे वह लाभार्थी को वापस दी जाए या अंतिम आरओसी राशि लंबी अवधि के देखने को हुई स्कीम की जाए। तो पोस्ट में लिखा गया कि मैंने एन के प्रेमचंद्रन जी सांसद से निवेदन किया था, जिन्होंने कम्युटेशन लाभ यूनियनों जैसे भारतीय मजदूर संघ, कम्युनिस्ट यूनियन आदि के संपूर्ण पेंशन की बहाली के लिए संघर्ष किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं है। इस बीच आरओसी के खाते में यहाँ पर कमी में मेरे सेवानिवृत्ति जीवन के 21वें वर्ष के माध्यम से जारी किया गया है। ये एक बेवकूफी भरा निर्णय था जो मैंने लिया था। आपकी पत्नी केवल आरओसी राशि ही मिलेगी जब तक नियमों में संशोधन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उच्च पेंशन के संबंध में पैरा 11(3) बिना सोचे डाला गया है। ये उच्च भुगतान वाले प्रबंधन कैडर को कम भुगतान वाले उच्च या फिर सूखा छोड़ने जैसे कि ईपीएस कॉर्पस के शेयरों को हिस्से से छीनने का संबंध बनाता है। मेरा मानना है कि ये नियम कम वेतन वाले कर्मचारियों पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर ये आई है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़े दो फैसले लिए गए हैं, जिसमें महंगाई भत्ता और एरियर को लेकर बड़े फैसले हैं। कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय कर्मचारियों को यहाँ पर खुशियों के दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार उन्हें बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। उनके महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी होने वाली है। यानी कहा जा रहा है कि दोस्तों यहाँ पर आने वाले इसी महीने के अंदर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महीना खुशखबरी वाला होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि केंद्र सरकार इस महीने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते को मंजूरी मिल सकती है। तो दोस्तों डीए में 4 या फिर 5% बढ़ोतरी तय हो सकती है। दरअसल दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों की महंगाई रात में 4 से 5% की बढ़ोतरी तय है। ये बढ़ोतरी दोस्तों आपको जनवरी से जून की महंगाई आंकड़ों तक देखने को मिलेगी। हालांकि अभी तक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलना इसको बाकी है। इसके बाद ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकेगी। लेकिन बढ़ा हुआ डीए आप सभी को कब से मिलेगा और कितना मिलेगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 40% की दर से यहाँ पर डीए दिया जा रहा है। इसमें 4% की बढ़ोतरी के बाद दोस्तों आप सभी का 50% हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो है 5% डीए में बढ़ोतरी हुई तो दोस्तों 51% तक पहुंच जाएगा। एआईसीपीआई इंडेक्स आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों कर्मचारियों का यहाँ पर 4% डीए बढ़ाया जाएगा। बढ़ा हुआ डीए दोस्तों है आप सभी को मार्च में ही मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ साथ ऐलान ये होने पर दोस्तों 2 महीने का डीए एरियर भी आप सभी को मिलने लगेगा। इसको लेकर बड़ी खुशखबरी हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है। वहीं दोस्तों देश भर के कर्मचारी 6 मार्च को करेंगे सत्याग्रह, साथ ही प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों को भेजेंगे ज्ञापन। इसको लेकर हाल फिलहाल में बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन कोर कमेटी की रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित बैठक में लिया गया बहुत ही बड़ा ये फैसला। देश भर के कर्मचारी 6 मार्च को जनपद मुख्यालयों पर एक जगह बैठकर सत्याग्रह करके प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजेंगे। सत्याग्रह पूरी तरह के महात्मा गांधी के सितारों पर यहाँ पर चलेगा, महात्मा गांधी के नियमों पर चलेगा। इस नियम में इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन कोर कमेटी की रायपुर की छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक में आयोजन का फैसला लिया गया। बैठक में महासचिव प्रेमचंद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल शुक्ला, ओपी शर्मा अध्यक्ष, चिकित्सा कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ ईश्वर सिंह उपाध्यक्ष और अध्यक्ष हरियाणा कर्मचारी महासंघ, आर के भदौरिया महामंत्री दिल्ली यहाँ पर आदि उपस्थित रहे थे। बैठक में महामंत्री प्रेमचंद ने यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ा दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए ऐलान किया। जहाँ साथ ही दोस्तों श्री मिश्र ने बताया कि रेलवे रिजर्वेशन न मिलने पर पंजाब के किसानों के आंदोलन के कारण ही हिमाचल और पंजाब में पदाधिकारी शामिल नहीं हो सके हैं। फिर भी उनके फोन पर बातचीत में यह निर्णय लिया गया है कि जल्द से जल्द आप सभी के लिए यहाँ पर जो है 6 मार्च को सत्याग्रह किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री और देश के यहाँ पर अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनके कानों तक बात पहुंचाई जाएगी ज्ञापन के जरिए, और पेंशन की जो तमाम मांगे हैं उसे मंजूर करवाई जाएगी। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए आज हाल फिलहाल में बड़े अपडेट निकल कर सामने आ चुके हैं।